इस वीडियो में वीज़े से लेके दिहाड़ी से लेके काम से लेके कितनी दिहाड़ी कितनी तनख्वाह मिलती है, सब कुछ इस वीडियो पे डिटेल में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी हमारी बिल्डिंग पे देखिए जो है कि हमारा वायर का काम चल रहा है, वायरिंग यहाँ पर हो रही है। तो वायरिंग की तो काफ़ी सारी मैंने वीडियो डाला है, आप लोग चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि सऊदी अरब में आने के लिए वीज़ा कौन से वीज़े पे आना चाहिए, और जो है कि वीज़ा कहाँ पे आसानी से मिलेगा, और जो है कि वीज़े का पूरा कितना खर्च होता है, सब कुछ इस वीडियो में जो है कि आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पूरी देखा करिए मेरे भाई, हर वीडियो में मैं पूरी जानकारियाँ देता हूँ। लेकिन आप लोग जो है कि थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते हैं, उसमें आप लोगों को जानकारी नहीं पता चलती है, तो फिर कमेंट में जो है कि कमेंट करके पूछते हैं। तो मेरे भाई पूरी वीडियो देखिए। हर तो ये सब देखिए, हमारा मेन वायर जो है खींचा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, हम मेन वायर में ये 4 mm का वायर यूज़ करते हैं, न्यूट्रल और फेस, ठीक है, और एक अर्थिंग वायर। जहाँ पे हमारा जो है कि सॉकेट ज़्यादा, जिस रूम में हमारी सॉकेट ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे हम 2 फेस और एक ही न्यूट्रल यूज़ करते हैं। और बाकी एसी का वायर जो है कि दोस्तों, ये देखिए 6 मिली का वायर है, ये देख रहे हैं। एसी में हम जो है कि 6 मिली का वायर न्यूट्रल और फेस यूज़ करते हैं। और ये हमारा देखिए एमसीबी बोर्ड है, पूरा वायर हमारा खींचा जा चुका है। ये देखिए, देख रहे हैं ना। अब देख लीजिए, किसी किसी पाइप में जो है कि 3 3 4 4 फेस आया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा सॉकेट पॉइंट है, इसके लिए जो है कि हम लोग 2 फेस यूज़ करते हैं। थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी सॉकेट पॉइंट है। एक देखिए हमारी सॉकेट पॉइंट, एक इधर है, एक उधर 2, एक उधर कॉर्नर पे 3, एक उधर बीच में 4, एक उधर 5, एक इधर 6। उसके बाद जो है कि 2 सॉकेट इधर है, 8 सॉकेट आ रही है। इसके लिए जो है कि हम हर रूम में 2 फेस यूज करते हैं। इसका रीज़न ये है ना मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे जो है ना, ठंडी के मौसम में हर रूम में एक एक हीटर चलता है। और हर हीटर जो है 3000 वाट 1500 वाट का हीटर होता है। इसके लिए जो है कि सऊदी अरबिया में कहीं भी, पूरे सऊदी अरब की मैं बात बता रहा हूँ, हमेशा जो है कि हर रूम में 2 फेस खींचा जाता है। और फेस जो सॉकेट की एमसीबी होती है उसकी अलग दी जाती है, और जो लाइट पॉइंट का एमसीबी होता है उसका अलग दिया जाता है। और सॉकेट पॉइंट में 30 एम्पियर का, और लाइट पॉइंट में 15 एम्पियर 20 एम्पियर, यानी जिस हिसाब से लोड है उस हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और ये हमारा डिस्क वायर है। अब कितने भाइयों का सवाल है कि यार ये वायरिंग फायरिंग ये सब तो बहुत दिखा रहे हो, हमको सब कुछ काम पता है, बस जो है कि आप ये बताइए कि हम कैसे जो है कि सऊदी अरबिया में आए, या हमारी सैलरी कितनी होती है, कितनी मिलेगी सैलरी, काम की जो है कि मतलब कितना घंटा हमको काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। पूरी वीडियो देखा करें मेरे भाई, हर वीडियो में मैं जो है कि जिक्र करता हूँ, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखते हैं, तो उसमें आप लोगों को पता नहीं चलेगा। पूरी वीडियो देखा करिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि सऊदी अरब में क्या सिस्टम है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि वीज़ा आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको बताता हूँ। और जो है कि यहाँ पे घंटा जो है कि काम का क्या सिस्टम है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप बाहर काम करने के वीज़े पर हैं, ठीक है। बाहर काम करने के वीज़े पर अगर जो आप हैं, तो आपको जो है कि सुबह सुबह 7 बजे से लेके, और यहाँ सऊदी अरबिया में जब तक मगरिब की अजान नहीं होती है तब तक आपको ड्यूटी करनी होती है। अब जो है कि गर्मी के मौसम में अजान जो है 6:30 बजे शाम को, 6:45 मगरिब की अजान होती है, ठीक है। और वैसे ठंडी के मौसम में तो 5:30 5:15 बजे अजान होती है। ठंडी के मौसम में दिन छोटा होता है, और गर्मी में जो है कि दिन बड़ा होता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको सुबह 7 बजे से शाम को जो है कि 6:30 7 बजे तक काम करना पड़ता है। और दोपहर में जो है कि जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में या जो है कि बांग्लादेश में लंच की 1 घंटे की छुट्टी मिलती है, तो जो ठेकेदार के यहाँ पे जो है कि मेरे भाई लंच की 1 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती है। खाना खाए, 2 4 मिनट आराम किए, फिर काम पे लग जाना होता है। हेल्पर को थोड़ा बहुत काम पता है, तो जो है कि उसकी 80 रियाल 90 रियाल दिहाड़ियाँ मिलती है। और जो कारीगर है, मोल्लिम, मोल्लिम यहाँ पे बोलते हैं कारीगर को। मोल्लिम की जो दिहाड़ी होती है, यानी कारीगर की जो दिहाड़ी होती है, वो 120 रियाल 110 रियाल 100 रियाल 130 रियाल 140 रियाल। अच्छा कारीगर है, यानी जिसके ऊपर जो है कि ठेकेदार अपनी साइट छोड़कर दूसरे काम पे जा सकता है, और वो बंदा जो है कि उसके साथ में एक बंदा दे दिया, वो ले करके उसको पूरा काम कर सकता है, तो उसकी 130 140 रियाल दिहाड़ियाँ मिलती है।
और जिसको हल्का फुल्का काम में होता जो है कि मालूम होता है, तो उसको जो है कि 100 रियाल दिहाड़ियाँ मिलती है। और जिसको यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कि काम यहाँ के सिस्टम के बारे में जो है कि जिसको जानकारी थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उसको जो है कि यहाँ पे दिहाड़ी 110 120 रियाल तक मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई जो है कि दिहाड़ी की बात। अब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना। सुबह का नाश्ता ठेकेदार देता है, दोपहर का खाना भी ठेकेदार देता है, और जो किराया गाड़ी भाड़ा होता है वो भी ठेकेदार का होता है। तो यहाँ पे जितने ठेकेदार होते हैं, ज़्यादातर सबके पास गाड़ियाँ होती है, वो खुद रूम पर आते हैं, लेकर के जाते हैं और शाम के वक्त जो है रूम पर छोड़ देते हैं। एक तो ये हो गया सिस्टम। अब जैसे आप जो है कि नए नए आए हैं और आपको जो है कि ठेकेदार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है कि अपना काम कैसे करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉप होती है, वहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रिशियन लोग, जैसे जिनको मतलब अपना काम करना है, मेंटेनेंस वगैरह का जिसको काम करना होता है, वो जो है कि अपनी जो है कि पेटी एक बना लेते हैं, पेटी या बैग या झोला जो भी समझ लीजिए, उसमें अपना पकड़, पिलास, टेस्टर, टेस्लम, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ड्रिल मशीन, ये सब रख लेते हैं। तो दुकान पे जो है कि अपना औजार रख देते हैं। अब दुकान पे बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब कोई कस्टमर आए। तो अब वहाँ पे जैसे कि काफ़ी इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो अब आपका नंबर जैसे आएगा उस हिसाब से आपको जाना होता है। अगर मान लीजिए सामने वाले को जो है कि आपसे पहले नंबर है, कोई कस्टमर आया, उसका इत्तेफाक नहीं हुआ, इत्तेफाक का मतलब यानी उसकी बात नहीं पटी, पैसे का लेन देन में जो है बात नहीं पटी, तो फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप जो है कि जाएंगे तो फिर आप अपने हिसाब से कितनी लाइट का क्या चार्ज लेंगे, सॉकेट चेंज करना है उसका क्या चार्ज लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक चीज़ काम करने का एक तरीका ये होता है, एक तो ठेकेदार को होता है। अब जो है कि अब ठेकेदार का जो होता है वो तो आपको लोगों को सब कुछ बता दिया। अब बात ये है कि वीज़ा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो वीज़ा मेरे दोस्तों, जैसे इंडिया में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, लखनऊ में तो कम जो है कि होता है, और दिल्ली में जो है कि चीटिंग थोड़ा ज़्यादा होती है। मुंबई कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, तो मुंबई में काफ़ी सारी ऑफिसें हैं, वहाँ पर आप जाइए, उनको बोलिए कि भाई मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का कोई वीज़ा हो तो जो है बताइए। आप डायरेक्ट ऑफिस वाले से कांटेक्ट करिए, दलाल के चक्कर में मत पड़िए। दलाल के चक्कर में पड़ेंगे, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ऑफिस वाला जो है कि वीज़ा आपको 60,000 में दे रहा है, अब आप दलाल के थ्रू जाएंगे तो दलाल जो है कि उसी वीजे का 70,000 80,000 आपसे लेगा। उनका ऑफिस पे कांटेक्ट होता है, तो आप अगर जो 80,000 रुपया जो है कि आपको बताया दलाल, तो ऑफिस वाले से आप पूछेंगे तो ऑफिस वाला कभी जिंदगी में आपको रेट नहीं बताएगा कि हाँ ये वीज़ा इतने का मैं दे गया हूँ, कभी नहीं बताएगा। ठीक है, वो सीधे बोलेगा कि आप उन्हीं से बात कर लीजिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि दलाल के थ्रू जाएंगे तो आपका 10-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर जो है कि आप ऑफिस के थ्रू जाएंगे तो आपका 60-70 हज़ार रुपये में टिकट, मतलब टिकट वगैरह सब कुछ उसी के साथ में, मतलब 70 हज़ार रुपये में आप सऊदी आ जाएंगे। मेडिकल आपका होगा। मेडिकल में जो है कि वही दमकल क्या बोलते हैं, आजकल तो मेडिकल में 8-9 हज़ार रुपये लग जा रहा है, यानी 80 हज़ार रुपये में आप सऊदी अरबिया में आ जाएंगे, यानी तनख्वाह वाले वीज़े पे। तनख्वाह वाले वीज़े पे चाहे कि ऑफिस वाले के ऊपर डिपेंड। अगर आप कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको ऑफिस वाले से बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे कंपनी में ही जाना है। ठीक है, कंपनी में का वीज़ा जो है कि आप लगवाना चाहें तो कंपनी का लगवा सकते हैं, या जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे मुअस्ससे होते हैं, मुअस्ससे मतलब उसको भी एक हिसाब से कंपनी सिरका ही बोल लीजिए, और छोटी मतलब ब्रांच होती है, उनके पास जो है कि 10-20-50 आदमियाँ होते हैं। ये चीज़ होती है, यानी वो जो कि जो सऊदी होता है जो मुअस्ससा खोलता है वो बिल्डिंग जो है कि बनाता है, तो उसमें अपने इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके, और जो है कि सब कुछ उनके अपने आदमी होते हैं। अब अगर जो आप छोटे मोटे सिरके में आएंगे, मुअस्ससा जिसे कहते हैं, उसमें आएंगे, तो कभी मान लीजिए बिजली का काम अगर जो उसके पास नहीं है, तो फिर वो आपसे कोई भी काम करवा सकता है। कोई भी काम करवा सकता है कि मतलब जो है कि गारा माटी सीख मतलब जोड़ैया वाले के साथ, प्लास्टर वाले के साथ, किसी के साथ भी आपको लगा सकता है। तो फिर वही होता है कि यार मैं तो आ करके यहाँ पे फंस गया। ठीक है, तो वीज़ा लगाने से पहले, आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो वीज़ा लगाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपका वीज़ा जो है इलेक्ट्रिशियन का ही होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन का अगर जो रहेगा वीज़ा, तो यहाँ पे आने के बाद अगर जो है कि मान ली उसके पास इलेक्ट्रिक काम नहीं, वो दूसरा काम करवाना चाहता है, तो आप जो है कि कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ के मकतब आमिल में। मकतब आमिल जो है कि एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है वर्कर लेबरों के लिए, यानी लेबर को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकता है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सुनवाई होती है। ठीक है, अब वहाँ पे जो है कि जब आप केस करेंगे
तो आपको या तो वही काम दिया जाएगा, या फिर आप जितना पैसा लगा करके आए हैं वो पूरा पैसा आपको भर के मिलेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। और कंपनी में ये चीज़, ये सिस्टम नहीं है। कंपनी में आप जिस काम में आए हैं, ठीक है, वही काम आपको दिया जाता है। ये एक चीज़ याद रखना, क्योंकि कंपनी में कफिल नहीं होता है। कफिल को तो जो है कि इंसान देख ही नहीं पाता कि मेरा कफिल कौन है, समझ गए ना। बस फोरमैन जो यानी सुपरवाइजर जो है, हर सुपरवाइजर के अंदर में 10-15 आदमी होते हैं। इस तरीके से कंपनी में काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई मेरे दोस्तों यहाँ पे आने जाने का। अब बची जो है कि बाहर काम करने का वीज़ा कैसे मिलेगा। बाहर काम करने का वीज़ा मेरे दोस्तों कभी ऑफिस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बाहर काम करने का वीज़ा ऑफिस पे आता ही नहीं है। ऑफिस पे सिर्फ वीज़ा चला जाता है, वीज़ा स्टैम्प मार के दे देते हैं, लेकिन जो है कि पूरी डिटेल नहीं, बस वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे कि हाँ बाहर काम करने का वीज़ा है, ठीक है। लेकिन बाहर काम करने के वीज़े पे कफिल से क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, ये जो है कि ऑफिस वाला कभी आपको डिटेल बताएगा ही नहीं। तो कभी भी जो है कि बाहर काम करने के वीज़े पे आए, आपके दोस्त यार हों या रिश्तेदार हों, उनसे संपर्क करिए, उनको बोलिए कि भाई मैं इलेक्ट्रीशियन में आना चाहता हूँ बाहर काम करने के वीज़े पे। तो आप बाहर काम करने के वीज़े पे आएंगे तो वो भाई जो है कि वीज़ा ढूंढेगा, या उसके जान पहचान में या ताल्लुकात में जो है कि वो इधर उधर बात करेगा तो वीज़ा मिल जाता है बहुत ही आसानी से। वीज़े का कोई वो नहीं है। अब आज़ाद वीज़ा जो बाहर काम करने का वीज़ा होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है। ये जो है कि ये जिसका वीज़ा होता है, जो कफिल होता है, उसका हमारा एक इत्तेफाक होता है कि भाई हम सऊदी अरब में आने के बाद जो है कि हम बाहर काम करेंगे। तो सऊदी क्या काम करेगा कि आपसे मंथली बांध देगा कि मतलब मुझे 300 रियाल मंथली या 400 रियाल मंथली चाहिए, बाकी आप जाके बाहर कोई भी काम करो, मुझसे नहीं मतलब है। तो उसमें जो है कि बाहर काम करने के वीज़े में टिकट आपका होगा, इकामा आपका होगा, रूम आपका होगा, खाना पीना यानी A to Z सब आपका होगा, ठीक है। और कफिल जो है मंथली में 300 रियाल, 200 रियाल, 250 रियाल, 400 रियाल, जैसा जो है कि वीज़ा लेटेड जो है कि टाइम पे इत्तेफाक उसके साथ बात होगी, उस हिसाब से वो पैसा आने के बाद लेगा। अब कोई कोई होता है कि जो है कि नया आदमी आता है, कोई 6 महीना पैसा नहीं लेता है, वीज़ा लेते टाइम इत्तेफाक होता है, तो कोई 6 महीना नहीं लेता है, कोई 1 साल नहीं लेता है, या कोई जो है कि ये ऐसे इत्तेफाक करके लेता है कि भाई मैं तुम्हारा वीज़ा ले रहा हूँ, तो जो है कि जो भी तो सऊदी बोलेगा कि यानी कफिल बोलेगा कि मेरा जो भी काम इलेक्ट्रिक का होगा, कभी कभार जो निकलेगा वो फ्री में करना होगा, बाकी मुझे मंथली नहीं चाहिए। एक सिस्टम ये होता है। यानी जो है कि कफिल आपसे 1 रुपया मंथली फ़ायदा नहीं लेगा, कभी कभार उसके घर का कोई काम निकल गया तो जाकर करना पड़ता है, उसमें 1 रुपया आपको देगा नहीं, ठीक है। हाँ हो सकता है कि जो है गाड़ी भाड़ा खाना पीना अगर जो लगे तो वो दे दे, वो अलग चीज़ है। एक तो ये बात हो गई। इसी तरीके से बाहर काम करने का वीज़ा होता है मेरे दोस्तों। तो और जो है कि ये आज़ाद वीज़ा जो बाहर काम करने का वीज़ा होता है, ये जो है कि कभी भी जिससे भी आप लिवाएं वीज़ा, जिससे भी आप बोलें तो उससे बोलें कि जो है कि भाई उसके पास देख लेना कि कितने आदमी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जो एक मुअस्ससे पे 5 आदमी हैं तो फिर इकामा यहाँ का जो है महंगा बनता है। महंगा का मतलब जो है कि 11-12 हज़ार रियाल का इकामा साल का बनता है, ठीक है। तो कभी भी अगर 4-5 आदमी से नीचे हैं उसके पास, यानी उसके पास 2 आदमी 3 आदमी है, तो उसमें इकामा आपका 850 रियाल यानी 750 रियाल का इकामा होता है। उसके बाद जो है कि जो तामीन होती है, तामीन यानी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस उसे बोलते हैं यहाँ पे तामीन को, तो 450 रियाल सालाना वो भरना पड़ता है, यानी 1100-1200 रियाल में आपका इकामा बन के मिल जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। तो ये चीज़ कभी भी याद रखना, ठीक है। वीज़ा लेते टाइम पे जिसको भी आप बोलें तो उससे बोलना कि भाई पहले अच्छी तरह से पता कर लेना कि उसके पास कितने आदमी हैं, और आने के बाद मेरा इकामा कितने का बनेगा, क्योंकि 11 हज़ार रियाल का मान लीजिए आपका इकामा बन रहा है यहाँ पे साल का, और 300 रियाल अगर जो आप कफिल को दे रहे हैं तो 12-3-36, 3,500 ये, 11 हज़ार वो, कितना हो गया तकरीबन 14 हज़ार रियाल सालाना। उसके बाद रूम का भाड़ा यानी 16-17 हज़ार रियाल आपका सालाना खर्च हो गया। 16-17 हज़ार का मतलब 3-3.5 लाख रुपया इंडिया का आपका जो है कि सिर्फ इसी चीज़ में खर्चा हो जाएगा। तो आप उतना कमा पाएंगे यहाँ पे आने के बाद, 3.5 लाख रुपया इंडियन सालाना यहाँ पे भरना है। या तो फिर आप जो है कि सालाना 10 लाख रुपया कमाए तो फिर 3 लाख रुपया वहाँ भर दीजिए, जो है यहाँ पे जब भर दीजिए उसके बाद जो है कि 6.5-7 लाख रुपया आपको बच जाएगा। एक तो ये चीज़ होती है। और नए आदमियों के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो सालाना 10 लाख रुपया यहाँ पे आ करके जो है कमा ले। एक तो ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ कभी भी याद रखना। तो ये पूरा सिस्टम है। और आज़ाद काम करने का यानी बाहर काम करने का वीज़ा जो है मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम लीगल, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लीगल, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि 5,000-6,000 रियाल में आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वीज़े की कोई भी वीज़ा हो, चाहे बकरी का वीज़ा हो, चाहे इलेक्ट्रिक का वीज़ा हो, कोई सा भी वीज़ा हो, यहाँ पे उसकी गवर्नमेंट 2,000 रियाल फीस है। लेकिन बाहर काम करने के वीज़े में जो सऊदी लोग हैं 5,000, 6,000, 7,000 रियाल का वीज़ा जो है बेचते हैं, लेकिन इंडियन वीज़ा 5,000, 6,000 में मिल जाता है। पाकिस्तान का वीज़ा जो होता है वो 13,000, 14,000, 15,000, 18,000, 20,000 रियाल में बिकता है। समझ गए ना मेरे भाई। लेकिन इंडियन वीज़ा जो है 5,000, 6,000 रियाल, लास्ट लास्ट जो है 7,000 रियाल में आपको बाहर काम करने का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अगर सामने वाला भी बोले कि वीज़ा जो है 9,000 रियाल का, 10,000 रियाल का, तो ये सीधे सीधे बकवास है। इसका मतलब ये समझ जाइए कि वो भी उसमें फ़ायदा कमा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा 5,000, 6,000 रियाल में मिल जाता है। ये एकदम पूरी एक एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को बताया हूँ। कभी भी आने से पहले ये चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो है कि कंपनी में जब आएंगे, कंपनी में तनख्वाह जो होती है इलेक्ट्रिशियन लोग की, जो है कि 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 रियल तक, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं होती मेरे भाई। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे फिर आपकी धीरे धीरे तनख्वाह जो है बढ़ती जाएगी। एक तो चीज़ ये हो गई। अब अगर जो जैसे मौससे में आएंगे, मौससे में अगर जो आप आएंगे तो मौससे में ज़्यादा ज़्यादा उसमें भी यही हिसाब किताब होता है कि 1,200, 1,500, लास्ट 1,800 तक मौससे में जाती है। कंपनी में ये एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि जैसे जो है कि कभी आप, हर कंपनी नहीं देती है लेकिन कोई कोई कंपनी देती है, साल में बोनस देती है। यानी जो है कि साल में बोनस का मतलब ये होता है कि एक तनख्वाह आपकी एक्स्ट्रा दी जो है कि दी जाएगी। और जो है कि और छुट्टी जाने का सिस्टम क्या होता है, अगर जो है कि कंपनी या मुअस्ससे का सिस्टम होता है कि जो है कि 2 साल पे छुट्टी, 2 साल पे दोनों तरफ का टिकट कंपनी देगी। और मुअस्ससे का भाई हिसाब किताब अलग है, वो कफिल के ऊपर होता है। कफिल कभी 3 साल छुट्टी नहीं दिया, कभी 4 साल छुट्टी नहीं दिया, तो आप यहीं पे पड़े रहोगे। लेकिन कंपनी का रूल है 2 साल में छुट्टी उसको देना ही देना है। और अगर जो जो मान लीजिए आप 1 साल पे घर जाना चाहें तो भी जो है कि जा सकते हैं। 1 साल में घर पे आप जाएंगे तो आपको एक साइड का टिकट आपको देना होगा और एक साइड जो है कंपनी टिकट देगी। और मुअस्ससे में जो है कि अगर आप 1 साल में जाएंगे उसमें भी यही होता है कि एक तरफ का टिकट जो है कि कफिल देगा और एक साइड का जो है कि तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में छुट्टी का मतलब ये मुअस्ससे में कफिल के अंडर में जो होता है उसमें छुट्टी का मुश्किल होता है। हो सकता है आपको 3 साल नहीं छुट्टी दे, हो सकता है 4 साल छुट्टी ना दे, 5 साल छुट्टी ना दे। ये चीज़ होती है क्योंकि उसके पास काम है तो छुट्टी जल्दी नहीं मिलेगी। हाँ, उसके पास अगर जो एक्स्ट्रा आदमी और हैं तो हो सकता है कि 2 साल पे छुट्टी दे दे। लेकिन जो है कफिल के अंडर में थोड़ी छुट्टी की प्रॉब्लम होती है। कंपनी में तो 2 साल में देना ही देना है उसको जो है। और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको छुट्टी मिलेगी 3 महीने की, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। चलिए फिर इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक बात और, जिन भाइयों को कोई सवाल पूछना हो या कुछ पूछना हो तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी चल रही है, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। और वहाँ पे जो है कि मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल करना चाहें कॉल पर भी बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं जो है कि कमेंट का उतना रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। जो भी आपको पूछना है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।